नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी आई है। देखिए, आपको मालूम है ग्रुप डी की वैकेंसीज़ पिछले कुछ दिनों में आ रही थी, लेकिन बीच में कुछ डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज़ नहीं दी गई थी। लेकिन अब ये वैकेंसीज़ आने लग गई हैं और इनमें जो इस बार जो वैकेंसी जारी की गई है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है वो हम इस आज की वीडियो में देखेंगे। कितने पदों पर ये वैकेंसी है, इसमें योग्यता क्या क्या है और इसमें जो आवेदन है वो किस तरह से करना है, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जो लोग अभी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें ताकि इस तरह के सभी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की जो वैकेंसी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है, कितने पदों पर है और इसमें योग्यता क्या है और आवेदन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपकी टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड टिहरी के लिए है, यानी कि ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। हालांकि इसके लिए उत्तराखंड का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, यानी कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए है। कोई भी बाहर का व्यक्ति, दूसरे स्टेट का व्यक्ति इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड टिहरी में वर्ग 4 यानी कि ग्रुप डी की सहयोगी और गार्ड के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रारूप क्या है, ये आपने पहले अगर नहीं देखा है तो आगे वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा और इसका जो पीडीएफ है वो मैं थोड़ी देर में अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक टेलीग्राम से, वो नीचे लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उससे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं GOV एग्ज़ाम INFO इन्फो। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है। इसमें कहा गया ये रिक्तियाँ अस्थायी हैं, यानी कि परमानेंट नहीं है, किंतु उनके चलते रहने की संभावना, यानी कि आपकी जॉब जो है वो ज़्यादातर इसकी संभावना है कि वो लगी रहेगी, यानी कि एक तरह से परमानेंट ही कह सकते हैं इसे। देखिए, विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि की बात करें तो ये नवंबर में जारी किया गया 24 तारीख को। अंतिम तिथि इसकी 23 दिसंबर 2020 है। आपके पास 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है और इन 22 दिनों में इन आवेदन को सही से पढ़कर इसके बाद ही आप इसके लिए आवेदन करें। आगे बाकी डिटेल्स में अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये पोस्टें हैं वो कितने पदों पर है और इसमें जो ग्रेड पे लेवल है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, वर्ग 4 सहयोगी गार्ड के लिए अनुसूचित जाति के लिए 7 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 5 पोस्ट हैं और EWS वालों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 4 हैं और सामान्य के लिए 17 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर 35 पद रखे गए हैं, यानी कि 35 पदों पर ये आवेदन होना है। अब देखिए, जो आपका ग्रेड पे लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो देखिए, वेतनमान आपका रहेगा 12,500 से 400 प्लस, यानी कि 12,000 लगभग आपका 13,000 रहने वाला है मिनिमम। उसके बाद जो मैक्सिमम आपका रहेगा वो 25,000 के लगभग रहेगा आपका जो वेतनमान है। इसके बाद बात करें शैक्षिक व अन्य योग्यता की, तो अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं, यानी कि 10th क्लास अगर आपने क्वालिफाई की है, चाहे वो कितने भी प्रतिशत के साथ हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें परसेंटेज मायने रखेगा, जो मेरिट बनेगी उसमें ये परसेंटेज मायने रखेगा, लेकिन इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि इतने प्रतिशत से ऊपर के व्यक्ति ही इसके लिए आवेदन करेंगे, तो कोई भी इसके लिए आवेदन कर पाएगा। दूसरा जो मैंने अभी बताया था, आपका अभ्यर्थी उत्तराखंड के किसी भी जनपद का अधिवासी या फिर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो, जो कि मैंने बताया था डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको इस आवेदन के वक्त उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पर लगानी होगी, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब देखिए, जो एज की बात है उसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है उस दिन आप 18 से कम के नहीं होने चाहिए, यानी कि 24 नवंबर की तारीख जो है उस दिन आप 17 साल के नहीं रहने चाहिए, 18 साल के हो जाने चाहिए और 42 से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि 42 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बेसिक डिटेल। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें क्या हैं इसमें इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो केवल वह केवल एक श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा का लाभ पाने का पात्र होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि ST से भी आप बिलोंग करते हैं, तो जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है, यानी कि SC वालों के लिए बात करें तो वो SC से आवेदन करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर।
अगर आप ऐसा दावा करते हैं तो देखिए, आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षण श्रेणी व उप श्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे, यानी कि उसकी फोटोकॉपी जो है वो आपको यहाँ पर देनी है। जबकि जो आपका बाद में यहाँ पर चेक किया जाएगा उसमें मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये रही बात। इसके बाद शुल्क की बात करें, यानी कि फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी आपको, यानी कि जो फीस है वहाँ वो कितना रहेगा यहाँ पर। तो देखिए, सामान्य और ओबीसी के लिए यहाँ पर 750 रुपये रखा गया है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर ग्रुप डी वैकेंसी के हिसाब से। तो ये 750 रुपये है आपका। और SC ST OBC EWS और दिव्यांग और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर रखा गया है फीस। देखिए, आवेदन शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होगा, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य के जिला सहकारी बैंक या उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के ड्राफ्ट के रूप में बनेगा। लेकिन किसके पक्ष में देय होगा? ये टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यानी कि जिसने ये वैकेंसी जिस बैंक के लिए ये वैकेंसी लिख दी है उसके पक्ष में ये देय होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड टिहरी के पक्ष में ये देय होगा। और इसके साथ जो आपको ड्राफ्ट मिलेगा उसका जो आवेदन पत्र के साथ है उसका मूल रूप में संलग्न करना पड़ेगा, जो कि आपको बैंक के द्वारा दिया जाएगा। शुल्क वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि फ़ी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ कर इसमें आवेदन करें, सारी चीज़ों को डिटेल में समझ कर उसके बाद ही आवेदन करें। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है चयन की प्रक्रिया। देखिए, वर्ग 4 सहयोगी गार्ड के पदों पर चयन होते कुल 50 अंक निर्धारित होंगे। अंकों का विभाजन निम्न अनुसार होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें सबसे पहला होगा हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त जो प्रथम श्रेणी वाले कैंडिडेट होंगे उनको ए ग्रेड हेतु 15 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 60 से प्लस वाले जो होंगे ए, या फिर ग्रेडिंग की बात करें तो ए ग्रेड वालों की 15 अंक दिए जाएंगे। बी ग्रेड वालों के लिए यानी कि सेकंड डिवीज़न के लिए 13 अंक, और जो थर्ड डिवीज़न है तृतीय श्रेणी है सी ग्रेड वालों के लिए उनके लिए 11 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए, ग्रेड ए में सभी प्रकार की ए ग्रेडिंग, ग्रेड बी में सभी प्रकार की बी ग्रेडिंग और ग्रेड सी में उससे निम्न सभी प्रकार की सी ग्रेडिंग व उससे निम्न जो ग्रेडिंग हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण के लिए निर्धारित हो। तो ये ग्रेडिंग वाले लोग समझते होंगे जो ग्रेडिंग जिनके स्कूल में चलती थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सहकारी संस्थाओं, सहकारी परियोजनाओं, सहकारिता विभाग में अनुभव हेतु 10 अंक दिए जाएंगे। देखिए, इसमें एक और बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप 5 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं तो भी आपको 10 वर्ष ही दिए जाएंगे। मान लीजिए आप 6 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो आपको 12 अंक नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 वर्ष का रखते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे, 4 वर्ष का रखते हैं तो 8 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह से हर एक वर्ष के लिए 5 वर्षों तक 2-2 अंक दिए जाएंगे, लेकिन 5 वर्ष के बाद ये अंक 10 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर आपके पास इस तरह का कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको ज़रूर लगाएं यहाँ पर, यह आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट। देखिए, यहाँ पर फीस कैसे सबमिट करनी है वो आपने देख लिया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के पक्ष में जो देय होगा फीस, वो आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उसका ड्राफ्ट बनवा कर सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ उस ड्राफ्ट का ओरिजिनल जो आपको बैंक से दिया जाएगा, उसका ओरिजिनल जो ड्राफ्ट दिया जाएगा वो आपको लगा देना है, यानी कि जो प्रूफ होगा आपका पेमेंट का वो आपको फॉर्म के साथ लगा देना है। साथ ही साथ उसका एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लें ताकि आप के पास एक रहे प्रूफ उस तरह से, या फिर आप उसकी एक फ़ोटो ले लें तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आवेदन फ़ीस कैसे सबमिट करनी है मैंने आपको बता दिया है। आवेदन पत्र का प्रेषण कैसे करना है, यानी कि उसको सबमिट कैसे करना है वो मैं बता दूं। देखिए, निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, यानी कि जो प्रारूप मैं आगे बताने वाला हूं उसी के अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना ये आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो सकता है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख यानी कि डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आएगा हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, या फिर उसके अलावा अगर आपने कोई जैसे इंटरमीडिएट पास किया है तो आप उसके भी लगा सकते हैं फ़ोटोकॉपीज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाणित प्रति दिनांक 23 दिसंबर 2020 तक 2 तरीक़ों से आप ये भेज सकते हैं। पहला है आपका पंजीकृत डाक, दूसरा है आपका स्पीड पोस्ट। भेजना कहाँ है वो भी देख लीजिए, इसी एड्रेस पर आपको ये भेजना है, तो इसको ध्यान से देखिए। सचिव महाप्रबंधक टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड टिहरी, प्रधान कार्यालय सेक्टर 1 कोर्ट कंपाउंड नियर LIC बिल्डिंग नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल 249001, ये पिन कोड है। तो इस एड्रेस पर आपको ये स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक से भेजेंगे। देखिए, किसी को अगर दिक्कत है
ये डॉक्यूमेंट भेजने में, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच कर लीजिए और सीधे आप पोस्ट ऑफिस में जाकर उनसे कह सकते हैं कि ये पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना है और इस एड्रेस पर भेजना है। तो वो आपको जानकारी दे देंगे इसको कैसे भेजना है और क्या लिखना है वहाँ पर, तो सारी चीज़ें आपको बता देंगे और वो या फिर खुद ही वहाँ पर कर दे देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इस कार्यालय में ही आपको भेजना है, जो एड्रेस मैंने अभी बताया यहाँ पर। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर, जो आपका लिफाफा होगा जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं, उसके ऊपर आप क्या करें, पहले से वहाँ पर लिख दें वर्ग 4 सहयोगी गार्ड भर्ती 2020-21 और अपनी श्रेणी यानी कि आपको किस कैटेगरी में है उसको आप स्पष्ट रूप से अंकित कर दें वहाँ पर सबसे ऊपर साइड में। तो ये सही रहेगा आपका, यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो टिहरी में रहता है और खुद जाकर इस एड्रेस पर ये सबमिट कर दें तो ये मान्य नहीं होगा। इसके अलावा कोरियर से भी मान्य नहीं होगा और साधारण डाक से भी मान्य नहीं होगा और इसमें निरस्त होगा, तो ये इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो उनसे कहना है स्पीड पोस्ट से या फिर पंजीकृत डाक से ही ये भेजा जाए। नंबर 4 पॉइंट देखिए, इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है जिसमें आपका नाम होना चाहिए और डेट वहाँ पर रहना चाहिए। नाम और डेट वहाँ पर आप लिख लें नीचे से। जब आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आप जो फ़ोटो खींच रहा है आपका, वो उनसे आप बोल दें वहाँ पर नीचे आपका नाम और डेट, किस डेट पर आपने वो फ़ोटो खिंचवाई है वो आप यहाँ पर बता दें। नंबर 5 देखिए, जो आपका आवेदन पत्र है, जो लिफाफा होगा वो 9x4 का होगा, जो कि आप किसी भी दुकान में जाकर मांग सकते हैं 9x4 साइज़ का खाली लिफाफा। देखिए, अपने पत्र व्यवहार का पता लिखकर पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित डाक टिकट चिपकाकर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। देखिए, अपना पत्र व्यवहार का पता भी यहाँ पर आपको देना है, ठीक है, ताकि वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट करते वक्त वो जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, यहाँ जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी लेटर आता है, तो वो एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 देखिए, आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी है। पहला जो मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि जो आप स्थायी निवास प्रमाण डोमिसिल है उसकी फ़ोटोकॉपी स्वप्रमाणित जो छाया प्रति है वो आप लगा सकते हैं। लगाएंगे क्योंकि कंपलसरी है, लगा सकते नहीं है, लगाएंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ भी आपको लगानी है। जैसा कि मैंने बताया था 10th या फिर 12th जो भी आपके पास योग्यता है उसकी आप लगा सकते हैं फ़ोटोकॉपीज़। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं, यानी कि जो जिन्होंने ये दावा किया है कि वो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, SC ST वाले, OBC वाले या फिर अन्य जो हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र आप लगा देंगे। उसके बाद आपको आरक्षित वर्ग से के जो कैटेगरी है आपकी, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र की भी फ़ोटोकॉपी लगानी है। सेवा योजित होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति भी लगानी है, यानी कि अगर आप कहीं से जॉब छोड़कर आए हैं तो उसकी दशा में जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है एक तरह का, वो भी जो आपके ऑफिस से या जो भी आपका कार्यालय है वहाँ से अगर दिया गया है तो उसकी भी प्रति एक लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्योत्तर में जिला, राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक विजेता है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो आवेदन है वो गलत भर दिया है या फिर अपूर्ण है, यानी कि पूरी तरह से सही नहीं भरा है, तो भी आपका ये आवेदन निरस्त हो सकता है। यदि डाक व्यवस्था के कारण आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक बैंक कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस 23 दिसंबर के बाद ये पहुंचाता है तो ये निरस्त हो जाएगा आपका आवेदन पत्र। आगे बढ़ते हैं, आगे अन्य जो प्रारूप है इसका वो कैसा है वो देखते हैं। देखिए, जो आपका प्रारूप रहने वाला है वो कुछ इस तरह का रहेगा और ये जो प्रारूप है वो मैं अभी थोड़ी देर में अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो देखिए, टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक लिमिटेड का जो प्रारूप है इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, हिंदी में लिखना है, उसके बाद अंग्रेजी में इस बॉक्स में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है मनोज सिंह, तो MANOJ, उसके बाद स्पेस छोड़कर एक बॉक्स छोड़कर SINGH सिंह लिखना है। इस तरह से सेम इस तरह से आप एड्रेस लिखेंगे, आपका जो पिन कोड है
वो लिखेंगे। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कह सकते हैं, जिसे स्थायी पता कह सकते हैं, वो आप लिखेंगे। और ये जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा जा सके, वो है यहाँ पर। इसके अलावा हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी यहाँ पर लगानी है, जैसे कि अभी हमने आगे देखा था। इसके अलावा देखते हैं और चीज़ें क्या हैं यहाँ पर। देखिए, इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट देना है, यानी कि मोबाइल दे सकते हैं और ईमेल का पता दे सकते हैं, दूरभाष नंबर है तो आप दे सकते हैं। अभ्यर्थी की जन्म तिथि क्या है वो आपको बताना है, डेट क्या है, मंथ क्या है और वर्ष क्या है। जन्म तिथि शब्दों में भी आपको बताना है। जो आपके जो शब्दों में यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 फरवरी 1996 या इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा विज्ञप्ति की तिथि को अभ्यर्थी की आयु कितनी हो गई है, कितने दिन, कितने वर्ष, कितने माह, ये बताना है आपको। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद के अधिवासी हैं या स्थायी निवासी हैं, वो आपको देना है। फॉर एग्जांपल आप टिहरी के हैं तो टिहरी का आप नाम लिखेंगे, हम टिहरी लिखेंगे। उसके बाद टिहरी का जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पर आप लगाएंगे। सेम यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप लिखेंगे। मान लीजिए आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप EWS लिखेंगे। उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पर आप लगाएंगे। यदि आप निम्न क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आते हैं तो उस पर सही का निशान लगा दें तथा अन्य को काट दें तथा संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। फॉर एग्जांपल आप वुमन है तो वुमन को टिक कर देंगे इस तरह से और बाकी सारी चीज़ों को काट देंगे। और या फिर आप जो भी जिस भी कैटेगरी में, क्या आप विवाहित हैं तो आप अगर हाँ है तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और यदि हाँ तो क्या आप ऐसे पुरुष से विवाहित किया जिसकी एक से अधिक पहले से ही जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है, महिला अभ्यर्थी के लिए ही। इसके अलावा पिता और पति का नाम हिंदी में। देखिए, अगर आप विवाहित नहीं है तो आप इस सेक्शन को छोड़ देंगे, और जो हैं उनके लिए ये 2 पॉइंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा। पिता और पति का नाम यहाँ पर आपको देना है, जो पेरेंट है आपके या फिर उसके नाम दे सकते हैं, और जो विवाहित हैं वो अपने पति का नाम दे सकते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आपको नाम लिखना है, पहले हिंदी में लिखना है फिर इंग्लिश में, जैसा कि ऊपर देखा था हमने। और सेम यहाँ पर माता के नाम के लिए भी करना है। देखिए, अगला पॉइंट जो है यहाँ पर 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम देने हैं यहाँ पर जिनका व्यवसाय और पूरा पता आपसे संबंधित ना हो और आपके स्कूल कॉलेज से संबंधित ना हो, परंतु आपके व्यक्तिगत जीवन से भली भांति परिचित हो। फॉर एग्जांपल आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपके स्कूल कॉलेज का ना हो, तो वो भी यहाँ पर आपका ये 2 नाम आप दे सकते हैं, उनके व्यवसाय, उनका एड्रेस और उनका नाम। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 पॉइंट देखिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और जो भी आपके पास योग्यता है, इन 5 बॉक्सेस में सभी को भर देना है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो उसको भी आप दे सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसको भी आप दे सकते हैं, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो वो भी आप दे सकते हैं, वरना अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल किया है तो वो भी यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा 16 पॉइंट देखिए, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है सहकारी संस्थाओं में, सहकारी परियोजनाओं में या फिर सहकारिता विभाग में, तो उसका भी यहाँ पर विवरण देना है। इसमें क्या क्या करना है आपको। देखिए, किस विभाग में आपने काम किया है, किस समिति में काम किया है, इसको आपको बताना है। संस्था कौन सी है या फिर किस परियोजना में आपने काम किया था, उसका अनुभव क्या है आपको, वो आपको बताना है। कौन से पद पर काम किया था और कब से कब तक किया था, और अनुभव, कुल कार्य का अनुभव कितने वर्ष का, ये आपको बताना है। वर्तमान नियुक्ति यदि हो तो पूर्ण विवरण दें। अगर आप अभी यहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए ही आप ये आवेदन कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। पॉइंट नंबर 18 देखिए, क्या किसी माननीय न्यायालय द्वारा आपको कभी दंड मिला है, तो अगर नहीं मिला है तो ना लिख दें, और हाँ तो हाँ लिख दें। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 19, इसको सही से भरें, आवेदन शुल्क का पूर्ण विवरण। इसमें आपको ने किस बैंक से शुल्क सबमिट किया है उसका नाम देना है, बैंक का नाम, जो ड्राफ्ट दिया गया है उसका नंबर क्या है, धनराशि कितनी है, जनरल वाले और OBC वाले 750 और बाकी के लिए 500, डेट, किस डेट को ये ड्राफ्ट बना है वो यहाँ पर आपको देना है। इसके अलावा इसके बाद जो बात आती है वह है आपकी, जो आपने डॉक्यूमेंट का जिक्र किया ऊपर फॉर्म भरते वक्त, फॉर एग्जांपल हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, या फिर रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट आपका जो आरक्षित श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए, या फिर इसके अलावा आपका अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, या अन्य जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई उन सभी का यहाँ पर देना है, जिक्र करना है यहाँ पर
जो भी आपने संलग्न करेंगे इसके साथ वो आपको बताने। जैसे हाई स्कूल का यहाँ पर आप डाल देंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप दे देंगे। इसके बाद ये घोषणा पत्र है छोटा सा, इसको घोषणा पत्र में आप फिलअप कर देंगे अपना नाम और अपने पिता का नाम या फिर अपने पत्नी का नाम या फिर अपने जो भी है पति का नाम, वो भी आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। स्थान, डेट, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें। हालांकि मैंने सारी चीज़ें इसमें अच्छे से समझा दी हैं। फ़ीस कैसे सबमिट करना है वो मैंने अच्छे से बता दिया है, और आवेदन पत्र भेजना कैसे वो भी मैंने बता दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सीधे पोस्ट ऑफिस में जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, उसको अटैच कर ले एक साथ, और उसके बाद वहाँ पर जाकर उसको सबमिट कर दें। तो ये तरीका है पूरा आवेदन पत्र भरने का। एक बार इसको आप खुद से पढ़ लें, और थोड़ी देर में मैं इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है और जो ये फॉर्म का प्रारूप है वो मैं आपको सबमिट कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाले समय में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।